स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में सीखेंगे हम क्लास 9 चैप्टर नंबर 6 एक्सरसाइज 6.2 का क्वेश्चन नंबर 3 है न्यू वाली एनसीईआरटी में। इन फिगर 6.25 इफ़ पी क्यू पैरेलल एस टी है, ठीक है। हमें ये पी क्यू है जो पैरेलल दे रखी है एस टी के। देन उसने कहा है कि एंगल पी क्यू आर 110 डिग्री है, तो पी क्यू आर हमारा 110 डिग्री है। देन कह रहे हैं एंड एंगल आर एस टी ये वाला एंगल 130 डिग्री है। तो फाइंड क्यू आर एस फाइंड करने के लिए बोला उसने क्यू आर एस। तो हमें क्वेश्चन में बुक में एक हिंट भी दिया हुआ था कि हम एक ड्रॉ कर सकते हैं एक लाइन पैरेलल टू एस टी की एक लाइन पैरेलल ड्रॉ कर सकते हैं। तो वही कर लेते हैं पहले हम, ठीक है। हमने इसको डॉट डॉट से शो कर लिया। इसका कोई भी नाम दे सकते हैं, इसको ए लिख देते हैं, इसको बी। हमारा ए बी जो लाइन है वो एस टी के पैरेलल है। अब देखो होगा क्या कि पी क्यू और एस टी पहले से पैरेलल है, एस टी ए बी के पैरेलल है, तो पी क्यू ए बी क्या होंगे, आपस में पैरेलल हो जाएंगे। बस इसी का यूज़ कर लेना है हमें और बस क्वेश्चन को सॉल्व कर देना है। आसान क्वेश्चन है। देखो जो पहले गिवन दिया हुआ है पहले वो लिख लेते हैं हम, ठीक है। जो गिवन लिखना बहुत ज़रूरी है। हमें क्या क्या दिया हुआ है, हमें दिया हुआ है पी क्यू जो है वो पैरेलल है किसके, एस टी के। देन एंगल पी क्यू आर जो है 110 डिग्री है। देन एंगल आर एस टी इक्वल टू 130 डिग्री है। तो टू फाइंड क्या करना है हमें, फाइंड में करना है हमें एंगल क्यू आर एस फाइंड करना है। तो एंगल क्यू आर एस, तो सॉल्यूशन करते हैं। तो जैसे कि हमने बताया कि हम यहाँ पर कंस्ट्रक्शन कर सकते हैं, तो हम यहाँ पर बताएंगे कि हमने कंस्ट्रक्शन किया है क्या, कि ए बी पैरेलल है किसके, एस टी के। बाय कंस्ट्रक्शन हमने किससे किया है, ये बाय कंस्ट्रक्शन हमने कंस्ट्रक्शन किए उससे आया है। तो हम बताएंगे कि जो ए बी है वो पैरेलल है एस टी के। देन जो पी क्यू है वो भी पैरेलल है किसके, एस टी के। सो देयरफॉर क्या हो जाएगा, हमारा ए बी पैरेलल है किसके, एस टी के, और वो पैरेलल है किसके, पी क्यू के। तो तीनों आपस में क्या हो जाएंगी, हमारी पैरेलल हो जाएंगी। तो ये तीनों लाइनें हमारी पैरेलल होने से क्या हो जाएगा, हमारा क्वेश्चन कुछ आसान बन जाएगा। कैसे, अब देखो। इससे पहले वाले क्वेश्चन में मैंने आपको एक बात समझाई थी कि जब भी हमारे क्या होते हैं, ये एंगल अगर मान लीजिए ऐसे दो लाइन पैरेलल है और ये लाइन जा रही है हमारी, तो ये अंदर वाले एंगल जो होते हैं हमारे क्या होते हैं, इनका सम हमारा 180 डिग्री होता है, ठीक है। तो इनको क्या कहते हैं, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल लाइन, ठीक है। तो ये सेम साइड पे है। तो ऐसे ही हम देखेंगे कि पी क्यू और हमारी जो ए बी है वो पैरेलल है। तो ए बी पैरेलल टू पी क्यू है, और एंड क्यू आर जो है इज ट्रांसवर्सल, वो क्या है, हमारी ट्रांसवर्सल है। देन एंगल पी क्यू आर प्लस एंगल क्यू आर ए इक्वल टू क्या है हमारा 180 डिग्री है। और प्रॉपर्टी कौन सी लगेगी, एंगल ऑन सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल, ठीक है, ट्रांसवर्सल, ठीक। तो ये प्रॉपर्टी लग गई हमारी। अब जो दिया हुआ है उसको पुट कर देते हैं। पी क्यू आर हमें दिया हुआ है 110 पुट करो, प्लस एंगल क्यू आर ए इज इक्वल टू 180 डिग्री। इसको इधर ले आएंगे 110 डिग्री। सो एंगल क्यू आर ए इज इक्वल टू आ जाएगा हमारा 70 डिग्री आ जाएगा, ठीक है। सेम हम यहाँ पर कर रहे हैं, फिगर में देखें। अभी हमारा ए बी पैरेलल किसकी हो जाएगी, एस टी। तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल हम फाइंड कर सकते हैं, तो इसको फाइंड कर लेंगे। तो अब हम बताएंगे कि एस टी पैरेलल किसके है, ए बी के। एंड एस आर इज क्या है, हमारी ट्रांसवर्सल है, ट्रांसवर्सल है। तो हम बताएंगे कि एंगल आर एस टी प्लस एंगल एस आर बी इक्वल टू कितना है, 180 डिग्री है। क्यों है, एंगल ऑन सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल, ओके। तो अब इसको सॉल्व करते हैं। अब ये आर एस टी क्या है हमारा 130 डिग्री प्लस एंगल एस आर बी इक्वल टू 180 डिग्री। तो एंगल एस आर बी इज इक्वल टू 180 माइनस 130। एंगल एस आर बी इज इक्वल टू 50 डिग्री आ जाएगा, ठीक है। तो एक ये एंगल हमारा आया और एक ये एंगल हमारा आया, ठीक है। तब ये दोनों एंगल आने के बाद क्या करेंगे, अब इन्हीं का यूज़ करना है।
अब यहाँ पर देखें जरा हम फिगर में, तो हमारा ये एंगल प्लस ये एंगल प्लस ये एंगल इस स्ट्रेट लाइन के ऊपर बन रहा है जो हमने पैरेलल बनाई थी। ये इनका सम कितना होगा, 180 डिग्री होगा। लीनियर पेयर फॉर्म कर रहे हैं तो लिख देते हैं, देखो एंगल क्यू आर ए प्लस एंगल, ठीक है, देखो क्यू आर ए और क्यू आर एस जो उसने फाइंड करने के लिए बोला, ये भी आ गया इसमें। तो बताएंगे हम क्या, एंगल क्यू आर एस प्लस एंगल कौन सा, एस आर बी, है ना, एस आर बी, एंगल एस आर बी इक्वल टू बनेगा हमारा 180 डिग्री। क्यों, क्योंकि ये लीनियर पेयर फॉर्म कर रहे हैं, एक ही लाइन के ऊपर है। क्यू आर ए हमने ढूंढा था 70, लिख दो। एस आर बी हमने ढूंढा था 50, लिख सकते हैं। और इसको लिखो एंगल क्यू आर एस जो हमें पता नहीं है, 180 डिग्री आ गया। दोनों को ऐड करेंगे कितना आएगा, 120 डिग्री प्लस एंगल क्यू आर एस इज इक्वल टू 180 डिग्री। देन बस अब कुछ नहीं करना, इसको ट्रांसपोज करो और आंसर निकालो। एंगल क्यू आर एस इज इक्वल टू हो जाएगा 180 माइनस में 120 डिग्री। एंगल क्यू आर एस इज इक्वल टू 60 डिग्री आ जाएगा और ये क्या बन जाएगा हमारा आंसर, ये में पूछा गया था। ठीक है।